जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में आपका टॉपिक चल रहा था या चैप्टर चल रहा था सेकंड, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक यानी विद्युत चालकों के प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में समझाएंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी है, हमारे चैनल पर लगभग 90 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको ये स्टूडियो जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने बच्चों से बोला भी था, या जो क्लास में पढ़ते हैं, पहले जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो बच्चों से बोला था 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको अपना स्टूडियो ज़रूर दिखाऊंगा। और कुछ बच्चे हमारा स्टूडियो देख भी गए हैं, बोल रहे थे हम आएंगे, तो वो देख गए हैं। जो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो के माध्यम से देख लेगा। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे विद्युत चालकों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है धात्विक चालक, दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। तो पहले हम पढ़ेंगे धात्विक चालक। धात्विक चालक से मतलब धातु, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है वो पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक धातु है, ठीक है, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। ये धातु है, धातु के दो सिरे हैं, इसमें हम विद्युत धारा दे रहे हैं, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब हम विद्युत धारा इसमें देंगे, यानी विद्युत धारा इसके अंदर से गुजरेगी, तो इसके जो आयन होते हैं, सॉरी, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सतह पर आ जाएंगे। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विद्युत धारा का अधिकांश भाग धातु की सतह पर प्रवाहित होता है या सतह पर गति करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी सतह पर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो माइनस से प्लस की ओर चलेगा, माइनस से प्लस की ओर चलेगा। तो धातुओं में जो विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, क्योंकि जो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा का या बोल दें हम आवेश, आवेश भी क्या है? एक विद्युत धारा है। यानी धातुओं में विद्युत धारा या आवेश का जो स्थानांतरण होता है या प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? धातुओं में डेफिनेशन लिखेंगे, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो आवेश को, जो आवेश को एक स्थान से, जो आवेश को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए सभी धातुएं, इसलिए सभी धातुएं विद्युत की, विद्युत की, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक या कह दें हम चालक, चालक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सुचालक या अचालक। अंडरलाइन कर लीजिए जरूर। देखिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
धात्विक चालक। धात्विक चालक मतलब धातुएं। जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए जो सभी धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक को हमने क्या पढ़ा था पहले, चालक, पहले वाले पार्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें हम धात्विक चालक का या धातुओं का। जैसे Cu यानी कॉपर, Au यानी गोल्ड, Ag यानी सिल्वर, ठीक है, Fe यानी आयरन, एल्यूमिनियम, etc। लिखने को चाहो लिखते ही चले जाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लीजिए। और विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी। चांदी में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, धात्विक चालक समझ में आ गए। चलिए एक नोट है, नोट के बारे में लिखते हैं। हमने आपको अर्धचालक लिखवाए थे लेकिन आपको अर्धचालक के बारे में समझाया नहीं था। ठीक है, और अधातु के बारे में नहीं समझाया था, अधातु के बारे में यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन जो धातुएं होती हैं या धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या, विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन एक अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा भी है, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की होती है। और जो सेल होता है, सेल के बीच में जो मोटी सी रॉड होती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, वो भी क्या, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, तो यही लिखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। यानी जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, अधातु होता है। यानी ग्रेफाइट अधातु होती है, लेकिन अधातु होते हुए भी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जिस भी धातु या अधातु में, वो विद्युत की सुचालक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें जैसे धात्विक चालक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यही लिखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। इसलिए धात्विक चालकों को
इसलिए धात्विक चालकों को हम इलेक्ट्रॉनिक 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 चालक क्यों कहेंगे? धात्विक चालकों को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहेंगे, किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जो धातुएं होती हैं उनमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसलिए उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है या इसे विद्युत अपघट कहते हैं वो समझा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करिए या लिख लीजिए। लिख लिया? ठीक। चलिए अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? विद्युत अपघटनी चालक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक, पहले आपने धात्विक चालक पढ़ लिया यानी मेटालिक कंडक्टर। अब देखते हैं विद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, इन्हें समझाने के लिए पहले आपको एक बर्तन लेना होगा और बर्तन में जल भरना होगा। ठीक है, बर्तन लिया आपने, बर्तन में क्या भर दिया? बर्तन में भर दिया जल। ठीक है, बर्तन में क्या भरा आपने? बर्तन में भर दिया जल यानी H2O, और उसमें डाल दिया नमक यानी NaCl। नमक डाला तो नमक अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+Cl-, Na+Cl-। तो जो नमक है अपने आयनों में टूट जाता है। तो जो विद्युत अपघटनी चालक, इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। चलिए लिखते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल वही लिख सकते हो, जैसे NaCl है, इसे आप अगर जल में घोलोगे तो ये Na+ और Cl- इनमें टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये विद्युत अपघट्य है या विद्युत अपघटनी चालक है, इसमें हम एक प्लेट लगा दें या एक इलेक्ट्रोड लगा दें प्लस चार्ज और एक लगा दें हम माइनस चार्ज, और दोनों को हम बैटरी से जोड़ दें, तो अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा आयनों के द्वारा होगा, क्योंकि इसमें एक Na+ यानी धनायन उपलब्ध है या उपस्थित है और एक ऋण यानी Cl- उपस्थित है। तो अब इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा आयनों के द्वारा होगा। ठीक है, तो लिखते हैं। समझ में आ गया? पहले देखिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे अगर आपने विद्युत अपघट नमक का लिया है और नमक को जल में घोल दिया है, तो जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाता है वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी चालक। जैसे नमक को आपने जल में घोल दिया तो Na+ और Cl- में टूट गया है, तो
जो पदार्थ जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं वो उन्हें कहते हैं हम विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अब ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा? ये ले जाएंगे आयन। ठीक, अब लिखेंगे इनमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य मुक्त आयन करते हैं। लेकिन धात्विक चालकों में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता था? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते थे। लेकिन इसमें कौन कर रहा है? मुक्त आयन करते हैं। ले जाने का कार्य मुक्त आयन करते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक चालक, उन्हें हम क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक चालक, क्योंकि उनमें आवेश को प्रवाहित करने का कार्य कौन कर रहा था? मुक्त इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें कहा था इलेक्ट्रॉनिक चालक। लेकिन इसमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त आयन ले जा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे हम आयनिक चालक। इसलिए इन्हें हम आयनिक चालक भी कहते हैं। आयनिक चालक भी कहते हैं। समझ में आ गया? देखो, विद्युत अपघटनी चालक समझ में आ गया, और इन्हें आयनिक चालक क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया। अब देखिए, जो विद्युत अपघटनी चालक है इसी को हम कह देते हैं विद्युत अपघट्य। लिखेंगे यही बात, विद्युत अपघटनी चालक को हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। समझ में आ गया? इसे विद्युत अपघट्य क्यों कहेंगे? क्योंकि ये विद्युत अपघटनी चालक है, विद्युत अपघटनी चालक है, इसलिए इसे हम कहेंगे हम विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। अब देखते हैं हम, नया टॉपिक है विद्युत अपघट्यों के प्रकार। विद्युत अपघट्यों के प्रकार, ये दो प्रकार होते हैं। विद्युत अपघट्यों के प्रकार ये होते हैं दो प्रकार के। तो दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है।